नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की 31 दिसंबर 2021 की हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और क्या कुछ घटने वाला है आज दिन भर उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो हिमाचल के सरकारी कर्मचारी ध्यान दे, नए वेतनमान के लिए 3 में से चुनना होगा एक विकल्प। नए साल में सरकारी कर्मचारियों के पास नया वेतनमान लेने के लिए 3 विकल्प उपलब्ध होंगे। इनमें से एक विकल्प चुनने के लिए फॉर्म भरकर देना होगा। इसके बाद प्रत्येक कर्मचारी को मासिक वेतन में करीब 1000 से लेकर 12,000 रुपए वित्तीय लाभ मिलेगा। नए वेतनमान के लिए 3 माह के फार्मूला प्रस्तावित किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी व पेंशनर को नया वेतनमान जनवरी 2016 से दे होगा। कर्मचारी जनवरी महीने में बढ़ा हुआ वेतन फरवरी में प्राप्त करेंगे। नया वेतनमान को लेकर केवल सरकार की ओर से अधिसूचना होने का इंतजार अभी बाकी है। पेंशनर को पेंशन का निर्धारण करने के लिए पहले पेंशन नियम बनेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल के समक्ष जाएंगे और अधिसूचित होने के बाद न्यूनतम पेंशन निर्धारण होगा। नए वेतनमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तय किया गया है और पेंशन 10,000 तक हो सकती है। वर्तमान में 1,91,000 सरकारी कर्मचारी और 1,51,000 पेंशनर है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों में कर्मचारी की संख्या को जोड़ दिया जाए तो कर्मचारियों की कुल संख्या 2.25 लाख बनती है। अभी कर्मचारियों के वेतन पर 1,050 करोड़ रुपए हर माह खर्च होते हैं। पेंशनरों को पेंशन का भुगतान करने के लिए 590 करोड़ रुपए की जरूरत अभी के टाइम में पड़ती है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जयराम कैबिनेट की बैठक 5 को कोरोना प्रतिबंध को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। देश में जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई राज्यों ने अपने यहाँ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, इसी प्रकार हिमाचल में प्रतिबंध को लागू किए जाने को लेकर फैसला किया जा सकता है। सरकार ये फैसला आगामी 5 जनवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कर सकती है। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली और मुंबई में बढ़ रहे हैं। हालांकि फिलहाल की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में अब तक पर्यटकों के आने जाने का किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कहा था कि यदि कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो प्रदेश में कुछ बंदिशें लगाई जा सकती हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। समझा जा रहा है कि कैबिनेट में कोरोना के मामलों का संज्ञान लिया जाएगा। यह भी संभव है कि कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं। इधर हिमाचल प्रदेश कोरोना के नए प्रकार ओमिक्रॉन की जांच के लिए भी तैयारी कर रहा है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल के 19 लाख परिवारों को सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को नए साल से प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। आयात शुल्क में कटौती के कारण डिपो में अब तेल और अन्य सामान के दाम में गिरावट आएगी। खाद्य आपूर्ति निगम से मिली जानकारी के अनुसार पहले आयात शुल्क 17.5% था, अब यह घटकर 12.5% हो गया है, जिस कारण उपभोक्ताओं को राशन डिपो में रिफाइंड तेल 10 रुपए तक सस्ता मिलेगा। बता दें कि आयात शुल्क में 5% कमी आने से सूबे के 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इस बाबत खाद्य आपूर्ति निगम जनवरी से पहले सप्ताह में तेल के टेंडर आमंत्रित करने जा रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान उपभोक्ताओं को डिपो में 137 रुपए प्रति लीटर तेल मिल रहा है। अब ये रेट 125 रुपए तक के करीब आने की संभावना बन रही है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। क्या है हिमाचल प्रदेश में अभी कोरोना की स्थिति, उस पर नजर डालते हैं। तो हिमाचल में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं। शिमला के एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। तो जैसे जैसे न्यू ईयर का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कोरोना की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। आज के कोरोना मामलों पर नजर दौड़ाई जाए तो 65 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 35 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं आज एक की मौत भी दर्ज की गई है। ये व्यक्ति 55 साल का शिमला का रहने वाला बताया गया है। प्रदेश में एक्टिव केसों की बात करें तो 430 लोग कोरोना संक्रमित अभी भी हैं। बिलासपुर में 51, सबसे ज्यादा कांगड़ा में 137 हैं। चंबा में 1, हमीरपुर में 35, किन्नौर में 2, कुल्लू में 11, लाहौल स्पीति में 0, मंडी में 31, शिमला में 63, सिरमौर में 13, सोलन में 50 और ऊना में 36 एक्टिव केस अभी मौजूद है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खुशखबरी, सरकार ने सुनी लोगों की शिकायत, बस किराए में होगी
कटौती। तो नए साल की शुरुआत में हिमाचल सरकार प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। बता दें कि निजी बस ऑपरेटरों के दबाव में आकर बढ़ाए गए किराए में प्रदेश सरकार कटौती कर सकती है। अगर ऐसा ही होता है तो सवारियों को न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए तक का कम भुगतान करना पड़ेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे में अगर प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिलती है तो न्यूनतम किराए में कटौती होना संभव है। इसके उपरांत लोगों को 7 रुपए की जगह 5 रुपए का ही भुगतान करना पड़ेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 पर लोगों द्वारा लगातार शिकायतें दी जा रही थी कि कंडक्टर उनसे किराया तो ले लेते हैं परंतु उन्हें बकाया वापस नहीं करते हैं। लोगों का कहना है कि कुछ कंडक्टर सवारियों से 10 रुपए लेकर 3 रुपए वापस नहीं लौटा रहे हैं। उधर लोगों की नाराजगी बढ़ता देख परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कड़ा रुख अपनाते हुए न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए की कटौती करने का निर्णय लिया है ताकि लोग इस समस्या से निजात पा सकें। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल में आज साल के आखिरी दिन कुछ ऐसा रहेगा मौसम, इन 5 जिलों में बढ़ेगी मुश्किल। तो आज यानी साल के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश में 5 जिले के लोगों को मौसम परेशान कर सकता है। दरअसल सूबे के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा व सिरमौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर 31 दिसंबर को शीतलहर की संभावना बनी हुई है। शिमला समेत इन जिलों में बारिश बर्फबारी। इसके अलावा 1 जनवरी से 3 जनवरी तक शिमला समेत लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, चंबा और सिरमौर व सोलन में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के नूरपुर, ज्वालाजी और देहरा, सोलन के नालाघाट, बद्दी, अर्की, बेकुनिहार व सिरमौर के पामटा व नाहन में 3 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नए साल से पहले ट्रांसपोर्टर्स को मिला तोहफा, टैक्स माफी की अधिसूचना जारी। मोदी रैली से पहले ट्रांसपोर्टर्स को मिली सौगात पर हिमाचल सरकार ने मुहर लगा दी है। सभी ट्रांसपोर्टर्स के पूरा टैक्स माफ करने के संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स के 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 तक स्पेशल रोड टैक्स, टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ किया है। सरकार ने 50% टैक्स पहले ही माफ कर दिया था, वहीं 50% अब माफ कर ऑपरेटर्स को पूरा टैक्स माफ किया गया है। टैक्स माफ कर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हजारों निजी बस ऑपरेटर्स, HRTC, स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो व संस्थानों के बस मालिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल पहुंची कोवैक्सीन की 2,80,000 डोज, 15 से 18 साल के किशोरों को लगेगा टीका। तो हिमाचल प्रदेश के 15 से 18 साल तक उम्र के किशोरों के लिए कोवैक्सीन की 2,80,000 डोज की पहली खेप हिमाचल प्रदेश पहुंच गई है। 3 जनवरी से प्रदेश में इस आयु वर्ग के किशोरों को कोवैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 90% किशोर स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में ही वैक्सीन लगाने के लिए शिविर आयोजित करने का फैसला लिया है। अन्य 10% किशोरों को पंचायतों में वैक्सीन लगाई जाएगी। इन्हें 15 जनवरी तक वैक्सीन की पहली डोज लग जाएगी। सरकार ने इसका लक्ष्य तय कर लिया है। प्रदेश में इस आयु वर्ग की जनसंख्या 4.5 लाख है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सूबे में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। अब ये तय नहीं है कि बूस्टर डोज में बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्करों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जानी है या नहीं। इसको लेकर केंद्र सरकार से दिशा निर्देश नहीं अभी तक आए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अधिक हिमाचल प्रदेश की न्यूज पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट himachalnews.com पे जा सकते हैं और अन्य लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।